Hey viewer, my name is Parul and you are watching Mastery with Parul. If you are new, please subscribe my channel and press the bell icon right next to it. क्लोनिंग वेक्टर क्लोनिंग वेक्टर फ्रेंड्स क्या है? एक टाइप का डीएनए मॉलिक्यूल है जिसके अंदर फॉरेन डीएनए सेगमेंट ऐड किया जाता है। जब उसे फॉरेन डीएनए, देखिए मैंने यहाँ डायग्राम बनाया हुआ है, ये है आपका डिज़ायर्ड जीन। ये डिज़ायर्ड जीन को जब हम किसी वेक्टर के अंदर इंसर्ट कराते हैं, ठीक है, ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में समझा चुकी हूँ कैसे इंसर्ट कराते हैं। पहले मॉलिक्यूलर सीजर से उसे कट किया जाता है और कट लगाने के बाद उसके अंदर डिज़ायर्ड जीन को इंसर्ट करा दिया जाता है। साथ ही दोनों रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस एंजाइम जो हों वो सेम हों। ऐसा नहीं कि एक को किसी और से कट करा दिया और दूसरे को किसी और से कट करा दिया। ऐसा करने से आपका जो प्रॉपर सेटलमेंट आएगा वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब इससे क्या बन जाएगा? आपका एक रिकॉम्बिनेंट तैयार हो जाता है rDNA। ये देखिए यहाँ पर आपका डिज़ायर्ड जीन आ जाता है। अब कुछ रिक्वायर्ड फीचर की बात कर लेते हैं। रिक्वायर्ड फीचर टू क्लोनिंग इनटू अ वेक्टर। अगर हम किसी भी वेक्टर को क्लोन कर रहे हैं, ठीक है ना, तो क्या क्या ऐसे फीचर होने चाहिए कि वेक्टर बनाया जा सके, है ना, वेक्टर के अंदर इंसर्ट कराया जा सकते। तो अब देखिए, सबसे पहला होना चाहिए किसी में भी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिसे ओराई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओराई। ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। उसके बाद ये इसको कहते क्या है? यानी कि एक टाइप की सीक्वेंस हैं जो जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। आपको ध्यान क्या रखना है? ओराई क्या है? एक टाइप की सीक्वेंस है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, जहाँ से बनना स्टार्ट होता है। और इनका काम क्या है? ये परफॉर्म करते हैं कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ लिंक डीएनए। क्या काम बताया मैंने इनका? कि इनका काम है जितना भी कॉपी नंबर बनना है लिंक डीएनए का, उसको भी कंट्रोल करना है। इनको पता है कितनी कॉपी बनने देनी है, कितनी नहीं बनने देनी। ये ओराई आपका डिसाइड कर देगा। ओके, देखिए फ्रेंड्स, जब हम इकोलाई के लिए एक क्लोनिंग वेक्टर पढ़ ही रहे हैं तो उसका डायग्राम देख लेते हैं। आज के टाइम में हम जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो PBR322। और हम किसकी बात कर रहे हैं? रिक्वायर्ड फीचर की क्या होना चाहिए, यानी कि किसी भी इकोलाई के लिए जो क्लोनिंग वेक्टर हो उसमें क्या होना चाहिए? आपका ओराई होना चाहिए। इतनी बात क्लियर हो गई? ये एक टाइप का सीक्वेंस है, ओके, जहाँ पर क्या होता है? रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सेलेक्टेबल मार्कर की। सेलेक्टेबल मार्कर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रेंड्स। यहाँ बच्चे जाकर बड़े कंफ्यूज होते हैं, बट आई होप कि मैं आपका पूरा कंफ्यूजन क्लियर कर दूँ। देखिए, इसमें क्या होता है कि पहले तो आइडेंटिफाई करते हैं, है ना, और एलिमिनेट करते हैं, एलिमिनेटिंग द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। जो भी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होते हैं उनको एलिमिनेट, पहले तो पहचानेंगे। भाई पहचान लिया, हाँ यही है भाई नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। इसको पहचानने के बाद उसे एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। और क्या करेंगे? ये सेलेक्टिवली परमिट द ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट। किसकी ग्रोथ को परमिट कर रहे हैं? ये ट्रांसफॉर्मेंट की ग्रोथ को परमिट कर रहे हैं। अच्छा चलिए, नाम से मैं पहले आपको बताती हूँ। जैसे नाम से पता चल रहा है सेलेक्टेबल मार्कर, कुछ चीज़ें सेलेक्ट की जा रही होंगी। तो ये जब मैंने बताया आपको, इकोलाई और वेक्टर दोनों जुड़वा भाई हैं, और वेक्टर एक क्या कर रहा है? फैसिलिटेटर का काम कर रहा है। तो वो क्या करेगा कि ये मेरे जुड़वा भाई के पास मुझे ये चीज़ ले जानी है, तो उसके लिए क्या अच्छा है और क्या ख़राब है वो पहले ही सेलेक्ट कर लेता है। समझ गई बात? और जो सेलेक्ट किया उसने, उसकी वो ग्रोथ करा देता है। बात क्लियर हुई? किसकी ग्रोथ कराएगा? ट्रांसफॉर्मेंट की तो ग्रोथ कराएगा, और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को पहचान कर उसे अलग करने की कोशिश करेगा। अब देखिए, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आपको ये डाउट भी क्लियर करूँगी कि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट और ट्रांसफॉर्मेंट क्या होते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। इकोलाई क्या है? यहाँ पे इकोलाई वही है जिसके अंदर होस्ट सेल, जिसके अंदर हमें चीज़ें पहुँचानी है, डिज़ायर्ड जीन पहुँचाना है अपना, है ना, समझ गए? मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि ये जो डिज़ायर्ड जीन होता है ना, ये आपका डिज़ायर्ड जीन है, और भाई ये आपके वेक्टर में ऐड कर दिया जाएगा। और जब ऐड कर दिया जाएगा इन दोनों को, तो क्या बन जाएगा? आपका एक rDNA बन जाएगा, ठीक है, कुछ इस टाइप से।
और ये जो डिजायर्ड वेक्टर हो गया ना, ये आपका क्लोनिंग वेक्टर हो गया। अब इसको किस में पहुंचा दिया जाएगा भाई? होस्ट सेल के अंदर। तो फ्रेंड्स ये जो इकोलाई बैक्टीरियल सेल है, इसके अंदर कुछ रेजिस्टेंस हमें प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है। जैसे कि आप देखिए ये कौन कौन सी रेजिस्टेंस नहीं होती, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं होती। जैसे एम्पिसिलिन है, ओके, क्लोरैम्फेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन, कैनामाइसिन, ओके, ये सारी रेजिस्टेंस डू नॉट कैरी रेजिस्टेंस अगेंस्ट एनी ऑफ दीज एंटीबायोटिक। इकोलाई के अंदर ये रेजिस्टेंस नहीं होती। अब आप सोचिए कैसे पहुंचाएंगे? जब हम इसको वेक्टर के अंदर इंक्लूड कर देंगे इन सारी रेजिस्टेंस को, अब जो जनरेट करेंगे वो ऐसा रेजिस्टेंस वाला ही जनरेट करेंगे जिसके अंदर ऑलरेडी ये रेजिस्टेंस हो। और जब हमने वो वेक्टर ट्रांसफ़र कर दिया किसके अंदर? होस्ट सेल के अंदर, तो उसके अंदर भी वो चली जाएंगी ना, वो रेजिस्टेंस उस होस्ट सेल के अंदर भी आ जाएंगी। ओके, बात क्लियर हो गई? चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो आपको सेलेक्टेबल मार्कर समझ आया? क्या करता है वो? सेलेक्ट करता है चीज़ें। किससे सेलेक्ट करता है? ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के बीच में, है ना, कि ट्रांसफॉर्मेंट की ग्रोथ करानी है उसे, तो उन चीज़ों को क्या उसके लिए अच्छा है वो चीज़ें वो अपने पास रख लेगा और बाकी को हटाता चला जाएगा। ओके, अब फ्रेंड्स एक चीज़ समझिए, यहाँ पे ये कुछ टर्म्स हैं जो बार बार आते हैं एग्जाम, मतलब बच्चों के माइंड को भी कंफ्यूज करते हैं कि मैम ये अभी मैंने बताया ना ट्रांसफॉर्मेंट, वो मैं सब क्लियर करूँगी। तो देखिए रिकॉम्बिनेंट की बात कर लेते हैं। नाम से पता चल रहा है, हमेशा ब्रेक करके पढ़िए। री मीन्स दोबारा से कॉम्बिनेशन, री कॉम्बिनेशन मतलब दोबारा से ऐसा बनाया गया कॉम्बिनेशन। तो कैसे बनता है रिकॉम्बिनेंट? जब किसी फॉरेन डीएनए को, ये आपका कोई फॉरेन डीएनए, जब उसे वेक्टर के अंदर इंक्लूड कर दिया जाता है और उससे जो जनरेट होता है आपका, उससे जो जनरेट हो रहा है वो क्या बन गया आपका? रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। यानी रिकॉम्बिनेंट क्या है? जिसके अंदर कोई फॉरेन जीन इंसर्ट हो गया है। अब नॉन रिकॉम्बिनेंट की बात कर लेते हैं। नॉन रिकॉम्बिनेंट आप किसे कहेंगे? देखिए जिसके अंदर कोई फॉरेन डीएनए गया ही ना हो, नाम से पता करिए। नॉन मतलब जिसके अंदर कोई डीएनए, फॉरेन डीएनए गया ही ना हो, वो नॉन रिकॉम्बिनेंट हो गया। बात क्लियर हो गई? रिकॉम्बिनेंट जिसके अंदर फॉरेन डीएनए चला गया, नॉन रिकॉम्बिनेंट जिसके अंदर गया ही नहीं है। अब आ जाइए ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन, अ पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस इन अ होस्ट बैक्टीरियम। जब कोई पीस ऑफ डीएनए को किसी होस्ट बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है तो वो आपका क्या कहलाएगा? ट्रांसफॉर्मेशन। आप ऐसे ध्यान रखिए कि ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम बनाते हैं, जब वो होस्ट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है, यानी होस्ट उसे ले लेता है, आजा मेरे दोस्त, आजा मेरा भैया, आजा मेरा प्यारा भैया, ऐसे करके जब उसे अपने अंदर ले लेता है तो वो क्या कहलाता है फिर? ट्रांसफॉर्मेंट। गॉट इट? क्या हो जाएगा वो? ट्रांसफॉर्मेंट। यानी कि जब कोई रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट के अंदर आ जाता है तो वो क्या कहलाएगा? ट्रांसफॉर्मेंट। और नहीं आता तो वो क्या कहलाता है? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। बात क्लियर हो गई? अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्या बताया मैंने? रिकॉम्बिनेंट जिसके अंदर फॉरेन डीएनए हो, नॉन रिकॉम्बिनेंट जिसके अंदर फॉरेन डीएनए ना हो, और ट्रांसफॉर्मेंट जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो, और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए ना हो। गॉट इट?